शनि चलेंगे वक्री चाल, तुला राशि वाले होंगे मालामाल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 13 जुलाई 2025 से शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। शनि की ये वक्री चाल 13 जुलाई से आरंभ होकर 27 नवंबर 2025 तक रहेगी। 13 जुलाई को जब शनि महाराज वक्री होंगे तो आपको एक घर पीछे का फल देते हुए पाए जाएंगे, जो कि आपके लिए 128 दिन तक किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब कुंडली का अतियोग्य कारक ग्रह छठे भाव में जाकर पीड़ित होता है तो ये आपकी कुंडली में कहीं न कहीं कमजोर होता है, और जब ये आपको अपने घर के पंचम भाव का फल देंगे तो इस पंचम भाव के फल से जो पिछले समय में जब ये कुंभ राशि में बने हुए थे और आपको किसी कारणवश पिछले समय का फल नहीं मिल पाया था, ये उसे ही देने पुनः से आपके लिए आ रहे हैं। इन 128 दिन में आपको शनि महाराज 5 लाभों से लाभान्वित करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या बड़े परिवर्तन इस समय की अवधि के अंदर शनि महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे जब एक घर पीछे का फल देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कमेंट में दिल से लिखिए, जय श्री श्याम। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। पहली स्थिति में समझिए कि ये पंचम भाव है क्या। तो ये आकस्मिक लाभ का भाव है। जब शनि महाराज की स्थिति कुंभ राशि में चल रही थी, उस समय में तुला राशि वाले जातकों को आकस्मिक लाभ से परिपूरित नहीं कर पाए थे। शनि महाराज वक्रगति में आकर आपको एक घर पीछे का जब फल देंगे तो आप देखेंगे कि इन 128 दिनों में आपको आकस्मिक लाभ किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई काम अटका हुआ है, सडन बेनिफिट्स की स्थिति का योग आपके लिए निश्चित रूप से बनने जा रहा है। इसे आप लिख कर रख लीजिए। दूसरा लाभ, जब आपको पंचम भाव का फल देंगे, अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप इन 128 दिनों में कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे कार्यों को करेंगे जो आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और साथ ही इन 128 दिनों में ऐसी बुद्धिमत्ता का प्रयोजन बनवाते हुए आपके लिए कुछ ऐसी स्टेबिलिटी को निर्मित करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, अपितु आपके परिवारजनों के लिए भी आप एक अच्छी पुष्टता को निर्मित करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन भी शनि महाराज इन 128 दिनों में देते हुए पाए जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, रिजल्ट आपको खुद से दिखाई देंगे। तीसरी अवस्था के अंदर जब एक घर पीछे का फल यहाँ से शनि महाराज आपके लिए निर्मित करेंगे, तो जिन दंपति के पास में वर्तमान समय में संतान का अभाव है, संतान को प्राप्त करने का प्रयोजन प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये 128 दिन बहुत विशेष होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं और संतान की विद्या से, संतान के कर्म क्षेत्र या करियर को लेकर यदि आप चिंताग्रस्त में बने हुए हैं, चाहे एडमिशन हो, चाहे उसे बाहर पढ़ाने का योग हो, या फिर उनकी जॉब इत्यादि से संबंधित अगर आपके लिए कोई चिंता बनी हुई है, तो यही वो 128 दिन है जो संतान संबंधित चिंताजनक स्थिति को आपके लिए समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। और पंचम गतिविधि के अंदर यदि एकाग्रचित्ता से आपने किसी भी लक्ष्य को साधने का इस समय में प्रयास किया, यदि आपने संकल्प लिया उस पर, यदि आप कार्य करते हो, ये शनि महाराज जब एक घर पीछे का फल तुला राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करेंगे, तो आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, आपके उस गोल को सिद्ध करके जाएंगे। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब एक घर पीछे की वक्रगति के अंदर शनि महाराज फल देते हैं, तो ये पिछले समय में जो अधूरे कार्य छोड़ कर गए थे, उन्हें ही पूरा करने आ रहे हैं।
और ये 128 दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगे। इस समय में आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अगर आपने संकल्पित रूप में मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया तो सफलता मिलना तय है। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है ही नहीं। किन लोगों को 128 दिन में परिपूर्णता से इन 5 लाभों से परिपूरित करने जा रहे हैं शनि महाराज, ये भी जान लीजिए। क्योंकि तुला राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, सभी के लिए तो समान फल नहीं हो सकता। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको अपनी कुंडली में ही बता देते हैं। आप अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए। जैसी स्थिति हम बता रहे हैं, आपके लग्न भाव से छठे, 8वें, 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। आपकी कुंडली में जहां कहीं भी एक नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में नहीं है, तो ये 5 लाभ आपको मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आप अभी ही लिख कर रख लीजिए। 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य ये लाभ योग आपको प्राप्त अवश्य होंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज 6, 8 या 12वें घर में या नीच अवस्था में बने हुए हैं, तो भी ये समय आपके लिए पिछले वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है, इससे कुछ मात्रा में बेहतर होगा। परिपूर्णता से तो नहीं, किंतु कुछ मात्रा में बेहतर होगा। अगर शनि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो आपके लिए क्या फल रहेंगे, ये हमने आपको बता दिया। अगर 6-12 में या नीच अवस्था में पीड़ित हैं, तो भी आपके लिए वर्तमान समय में जो रुकावटें देखने को मिल रही है, इससे बड़ी राहत का योग बनने जा रहा है। आज से ही नित्य एक माला ओम शम शनैश्चराय नमः का जप करना प्रारंभ कीजिए। शनि चालीसा का पाठ अगर करना संभव रहे तो करें, अन्यथा इसे सुनिए जरूर। सुनने मात्र से इसका बड़ा अच्छा योग बनता है। साथ में यदि शनि एक अच्छे भाव में आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो शनिवार के दिन काले और नीले रंगों का जितना ज्यादा यूज आप करते हो, ये एक अच्छा योग बनाता है। अगर एक अच्छे भाव में शनि महाराज बने हुए हैं, तो आप नीलम या काका नीली भी पहन सकते हैं। स्टोन धारण करने से पहले एक बार किसी अच्छे ज्योतिषीय विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं। दूसरी तरफ यदि 6-12 में या नीच अवस्था में शनि महाराज बने हुए हैं, तो कोई लाख आपको क्यों ना कह दे, गलती से भी नीलम या काका नीली मत पहनिएगा। यह आपके लिए पूर्णतया नेगेटिव रिजल्ट की स्थितियों को देते हुए पाए जाएंगे। छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी या किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहोगे, कर्म के ऊपर सत्यता के मार्ग पर चलते हुए दिखाई दोगे, उतना ही शनि महाराज आपको परिपूरित करते हुए पाए जाएंगे। ये 128 दिन आपके वो कार्य पूर्ण कर जा सकते हैं, जो शायद वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आप सोच भी नहीं सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जय श्री श्याम।